वेलकम बैक। अब हमें डॉक्टर पाशा ने भी ज्वाइन कर लिया, वाइस चांसलर वेटनरी यूनिवर्सिटी के, और उनसे पूछने से पहले मियां साहब से जो बात हम कर रहे थे वो मुकम्मल कर लें। तो ये जो आपने सिस्टम एक बना रहे हैं, साथ उसके आप ड्रिप इरिगेशन की कुछ टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या? देखें डॉक्टर साहब, ये है कि प्रोडक्शन तो आप इरिगेशन सिस्टम इस प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अब जो दुनिया बदलते बदले इतनी हाई टेक पे शिफ्ट हो गई है, तो ड्रिप इरिगेशन का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पौधे को पानी ड्रिप के साथ देते हैं। ड्रिप इरिगेशन एक कंप्लीट सोल्यूशन है पौधे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ताकि आप मैक्सिमम जो है उससे प्रोडक्शन ले लें। हम मोस्टली फार्म जो है हमारे अभी वेबसाइट के ऊपर 80 एकड़ के ऊपर जो बखर में लगाता है, वेबसाइट के ऊपर आधे घंटे की फिल्म भी वाटर मैनेजमेंट वालों ने मेरे फार्म की लगा दी है कि लोग अगर देखना चाहें तो उसको देख लें। इसका इतना ह्यूज पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि हर 24 घंटे की पानी की रिक्वायरमेंट और खाद की रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट करके पौधे को देते हैं, और सही टाइम पे देते हैं। जब उसको प्यास लगी है आप उसको दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम हफ्ते में एक बार पानी देते हैं, खाद देते हैं, और पानी आधे से ज्यादा जड़ों से नीचे चला जाता है और खाद सारी जमीन के नीचे चली जाती है। आपको पता ही नहीं होता जो आप डाल रहे हैं पौधा ले रहा है कि नहीं ले रहा। इसी लिहाज से नॉर्मली क्रॉप से जो ड्रिप इरिगेशन की क्रॉप की और फर्टिगेशन की कंपैरिजन है 2 to 3 टाइम्स ज्यादा है, अगर आप कोई चीज ना देखें तो ये जो है 50 टाइम्स ज्यादा आप प्रॉफिटेबिलिटी एक किस्म की बता रहे हैं, प्लस मैग्नीट्यूड डिफरेंस इन आउटपुट के 1 टन की बजाय 10 टन आप निकालने की बात कर रहे हैं। तो कोई आपके पास पिक्चर्स वगैरह हैं जो आप दिखा सकते हैं? ये दिखाएं जी पिक्चर्स, कोई थोड़ी सी। लेट्स टेक अ लुक। पिक्चर को मैं कमेंट करूंगा बाद में, पिक्चर देखने के बाद। ये देखें शिमला मिर्च का फील्ड है, और इसके साथ ही इन्होंने पौधा दिखाया है। एक पौधे के ऊपर आप देख लें कि कितने शिमला मिर्च इस एक पौधे के ऊपर लगे हुए हैं, और ये लोडेड है। तो हाँ जी, ये फुल्ली लोडेड है और सारी की सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। हाँ जी, और ये आप टमाटो देख रहे हैं जो इंडिटर्मिनेट टाइप हैं, इसका फ्रूट साइज, यूनिफॉर्मिटी, और ये ड्रिप के साथ है। अच्छा। फरो और ड्रिप का फर्क भी आप देख रहे हैं, पहले फरो वाले थे, ये ड्रिप वाले ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हैं। ये चेरी टमाटर की पिक्चर है जो सामने है, आप पोटेंशियल देख सकते हैं। और ये कुकम्बर है, आप ड्रिप के ऊपर लगे हुए कुकम्बर देख सकते हैं, और इनका प्रोडक्शन पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं आप कहूं कि जी ये 80 से 100 टन तक 1 एकड़ जो है ये 120 दिन में पैदावार देता है, तो ये आम आदमी के मानने की बात नहीं है। जब तक आप इसके फील्ड को नहीं देख सकते, जब तक आपको यकीन नहीं आता कि 80 टन से लेके 100 टन तक कुकम्बर की पैदावार जो है इसके अंदर जो है पोटेंशियल मौजूद है, जो कि मैं समझता हूं कि 18 महीने गन्ना काश्त करने के बावजूद हम गन्ने की इतनी काश्त प्रोडक्शन जो है हमारे लिए लेना मुश्किल है, जो हम कुकम्बर में ये तो इसमें क्या आपका सीड, आपका ग्रोइंग मेथड्स, आपकी फार्म मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें इसमें ये सारी की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं इसके? सबसे पहले आपकी जमीन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कितना का अच्छा? मतलब नॉर्मली वेजिटेबल नॉर्मल जहाँ पे गंदम शंदम होती है अच्छी, अगर गंदम को इस तरीके से नहीं, जो आप समझ लें जैसे रिवर के साथ साथ की जमीनें सिल्टी होती हैं, मैरा जमीनें होती हैं। अच्छा। पानी की ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। फर्टिलाइजर का कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें फर्टिलिटी है या नहीं, आप ऑर्गेनिक मैटर डाल के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर दे सकते हैं, बट जमीन की पीएच और जमीन की सैलिनिटी जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए। और उसके बाद आपका सीड का हाइब्रिड और बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। वो यहाँ से लोकली मिल जाता है? लोकली कोई ऐसा इशू नहीं है, सीड का कोई मसला पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता कि मतलब कितनी चॉइस है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सीड ठीक है ये गलत है, या कोई एक्सपर्ट्स हैं? कोई बहुत सी कंपनीज जो इंपोर्ट कर रही हैं, जिसमें मैं समझता हूँ ये हाई वैल्यू जो वेजिटेबल है 80% तो हमारा शेयर है। मैंने ये कुछ जानबूझ के बिजनेस इसका डेवलप नहीं किया। जब मैंने सब्जियां जो उगानी शुरू की तो लोग मेरे पीछे पड़ गए, जी हमें भी चाहिए। तो उस वक्त 2 ही रास्ते थे, या तो मैं लोगों से गालियां खाता रहूं
ये जी मैं बीज नहीं, मेरे पास बीज नहीं तो है। एक ये बीज का बिजनेस भी एक बड़ा डेवलप होगा अल्टीमेटली, साथ साथ सर्व करते करते लोगों को ये नेचुरली एक डेवलप हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बिगेस्ट सीड सप्लायर नाउ। अच्छा, ये लोकली आप सारा बनाते हैं? हाँ जी, लोकल इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन 2-3 साल के अंदर सारा लोकल बनना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे मुल्क का होगा, उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और तो ये जितना इतने टनों के हिसाब से जो चीज आप उतार रहे हैं, तो ये मार्केट भी है कि? हाँ, मार्केट है, लेकिन मार्केटिंग नहीं है। मार्केट है। अच्छा। मार्केट जिस मुल्क के लोग 180 मिलियन हो, वो तो है, क्या वो मार्केट नहीं है? बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है। बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लोग मिलियंस में हैं। लोग खाना चाहते हैं, मगर गंदा लोग नहीं खाना चाहते। आप अपनी मार्केट का तज्जिया करें। मैं कहता हूं, मैं अगर बहुत रिजर्वेशन के साथ स्टेटमेंट दूं, तो अगर लाहौर की सब्जी मंडी को आप देख लें, अगर दुनिया की सबसे गंदी तरीन चीज का नाम लिया जाए तो वह लाहौर की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है। इससे गंदी जगह कोई नहीं है। यहां पे रख के आप फल और सब्जियां बेच रहे हैं। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इसको कैसे इंप्रूव करना है। जब भी बात हो नई मंडी बनाएंगे, भी पहले आप अपनी पहली मंडी की सफाई तो करें, उसको तो मेंटेन करें, मार्केटिंग स्ट्रक्चर को तो बेहतर करें। डॉक्टर साहब, हर आदमी तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हुकूमत की? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नहीं कर रहा है वो रेगुलेट करते हैं। वो रेगुलेट करना चाहिए, वही रेगुलेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है इसकी। क्यों मिले हुए हैं आपस पता में? नहीं मुझे क्या, मैं नहीं कह, मैं आई डोंट ब्लेम टू एनीबॉडी, लेकिन अगर मेरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो मैं नहीं कर रहा, तो मुझे ब्लेम तो देना चाहिए। चलिए, ये मार्केट्स पे अभी आते हैं। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने छेड़ा है कि मार्केट है लेकिन मार्केटिंग नहीं है, और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब डॉक्टर पाशा से जरा थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं कि ये जो लाइफ स्टॉक का एरिया है, इन्होंने तो हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की, तो ये जो वेटनरी साइड पे लाइफ स्टॉक्स, मीट एंड डेयरी, इसमें क्या क्या पोटेंशियल है, एंड वेयर डू वी स्टैंड एंड कहाँ हम जा सकते हैं? मैं जहाँ से इन्होंने बात खत्म की उधर से शुरू करूंगा कि मार्केट हमारे पास बहुत बड़ी है लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट्स के लिए। एक तो हमारी मार्केट है जहाँ पाकिस्तान की है, एक जो रीजनल मार्केट है जिसमें हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये सारी डेफिसिट कंट्री, ये सारे डेफिसिट कंट्री हैं जहाँ लाइफ स्टॉक के प्रोडक्ट्स। हमारा इंडिया भी जा सकता है माल के? इंडिया जा तो सकता है, लेकिन उनमें भी अपना पोटेंशियल है। जैसे अगर हम मीट की बात करें तो इसमें इतना पोटेंशियल है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आप देख लें, साउथ पाकिस्तान में मीट कंजम्पशन कितनी है पर कैपिटा? पाकिस्तान में कोई 14-15 केजी पर कैपिटा है, जो कि कितनी चाहिए? जो कि हमारे टारगेट्स हैं जी आगे 2020 में, ये कोई 40 तक हमने जाना है। अच्छा, मोर देन 3 टाइम्स? हाँ जी, मोर देन 3 टाइम्स। लेकिन ये तो पाकिस्तान की पोटेंशियल की, ये तो पाकिस्तान की पोटेंशियल है। तो अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें, हमारा जो इंडिया है, हम साया मुल्क है, दे आर नॉट मीट ईटर, और बीफ एक्सपोर्ट में जो कि बफलो मीट से वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो वर्ल्ड में 3-4 नंबर पे आ गया इन एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑफ बीफ। क्योंकि बाहर डिमांड बड़ी है, और हम जो एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं वो कार्केसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे, उसके कट्स नहीं बना रहे। तो इंडिया में कितने बिलियन डॉलर की होगी ये? इंडिया में एग्जैक्टली आई डोंट नो, आई हैड चांस टू विजिट, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने काफी फैसिलिटेट किया है, क्योंकि बफलो में। और वो कार भेजते कहाँ है? मिडिल ईस्ट वगैरह में? वो यू नेम द कंट्री। अच्छा, एक हमने विजिट किया था अलीगढ़ में, तो वो कहते हैं हम 22 कंट्रीज में भेज रहे हैं, और हर किस्म, अफ्रीका में भी, और जो हाई एंड मार्केट है मलेशिया या रशिया, उधर भी भेज रहे हैं। और फिर वो उसको बकायदा उसको मार्केट के मुताबिक उसको फैटन करके, मतलब कट्स बना के, पैक करके अकॉर्डिंगली। ग्रोइंग एनिमल्स फॉर बीफ, या आधे जस्ट साइड प्रोडक्ट ले रहे हैं? जब वो इनफैक्ट बेसिकली तो वो डेयरी की साइड प्रोडक्ट है जो बफलो है, कैटल तो वो कर नहीं सकते। ठीक।
तो डेयरी का उन्होंने बैकवर्ड पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है कि फार्मर को उन्होंने कहा जी कि इस तो एज का मार्केट अगर आप कहें पाकिस्तान की 4-5 गुना तो पाकिस्तान की डिमांड आप कहते हैं बढ़ सकती है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम बात कर रहे हैं या कोई मिलियंस ऑफ रुपीस? क्या इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं जी। अच्छा। अभी भी हमारे जो कोई $200 मिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन वो भी उस तरह की एक्सपोर्ट या उस तरफ की मार्केट को अभी हम टैप नहीं कर रहे, या उस तरह का। कितने एनिमल्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त? पाकिस्तान में देखें जी, ये कोई 35 मिलियन कैटल है, कोई 30 मिलियन बफलो है, फिर 60 मिलियन के करीब हमारा गोट्स हैं, शीप है, तो there is a huge potential. So there is a beef market, there is a mutton market, there is a poultry market. पोल्ट्री का भी, पोल्ट्री तो हमारी, तो हम तो पूरी इस खिते को खिला पिला सकते हैं, तो हम भूखे क्यों मर रहे हैं? इसमें जो वही बात आ जाती है जी, एक तो प्रोडक्टिविटी और एक थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है सेक्टर को। तो और शाह साहब, आप तो इस सेक्टर में अपने वो दूध को तो रेवोल्यूशनराइज स्टेप्स ले लिए हैं, तो इस एरिया में नहीं, आई मीन डू वी नीड अ जॉइंट वेंचर विद समबडी टू डू दिस, या हम खुद कर सकते हैं? मैं थोड़ी सी दूध की बात कर लूं जो मार्केट की है, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान इस वक्त नंबर 3rd पोजीशन पे है और 4th पोजीशन पे है दूध की प्रोडक्शन में। ठीक। नंबर 1 इंडिया है, फिर यूएस है, फिर रशिया, फिर पाकिस्तान है। और अगर आप, और हमारा जो गाय या भैंस है वो एक साल में 1000 लीटर दूध देती है, और और यूरोपियन काव जो है वो 6000 लीटर देती है। क्या ये स्ट्राइक पे है हमारी काउस? अमेरिकन काव जो है वो 9000 देती है। तो ये इसका मतलब है कि हमारी जो कैटल है वो हमसे खुश नहीं है। हम उसको ना खाना देते हैं, ना उसकी ब्रीड इंप्रूव करते हैं, ना उसकी सेवा करते हैं, ना उसकी एनिमल हेल्थ देखते हैं, तो इसलिए हमारी प्रोडक्शन बहुत लो है। तो अगर हम इसी जानवर को एक अच्छी ब्रीड से क्रॉस कर लें तो जो अगली जनरेशन है वो कोई 4 और 5000 लीटर पे जा सकती है और जा रही है। तो ये कितने अरसे में ये काम हो सकता है? ये जी अगर आप 30 मिलियन अपने काउस देख लें तो मेरा ख्याल है 4-5 साल में हम सारी ब्रीड चेंज कर सकते हैं। 5 ईयर ये बादशाह साहब, डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? कैटल में पोटेंशियल है जी इम्प्रूवमेंट का। बफलो में मतलब फार्मर जो है वो तैयार बैठा है कि ये मेरे सपोर्ट करें तो मैं ब्रीड चेंज कर दूं। इज ही रेडी नाउ? जी वो तैयार है सर। उसका मसला ये है कि 10 मिलियन फार्मर है जिसमें डील कर रहा है, तो आपको एक सिस्टम चाहिए कि 10 मिलियन फार्मर तक फ्रेगमेंटेड फार्म बेस है जी हमारा। आपका जो यूनिवर्सिटी है कितने फार्मर्स को आप पहुंच रहे हैं? हमने जी एक 5 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के हैं और 2 सिंध के, जिसमें हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज है, और वो मिल की वैल्यू चेन पे ही है। अच्छा। वो हमारा एक ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट है, ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर लिंकेजेस प्रोजेक्ट, चार्ल्स स्टड यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है, लेकिन फिर भी हम नहीं पहुंच सकते। कितने को पहुंचेंगे इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में हमने आई बिलीव के कोई it will be in thousands। बस तो ये तो हाउ डू वी स्केल इट अप? मतलब फिर तो स्केल की बात आ गई ना कि आपने वो 10 मिलियन फार्मर के पास कैसे पहुंचना? आपको लोग ट्रेन करने पड़ेंगे, और उनको कहाँ पे ट्रेन करने पड़ेंगे? यूनिवर्सिटी में या? यूनिवर्सिटी कर रही है जी इसमें, मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार कर रही है, ट्रेनिंग भी कितने कर रहे हैं आप मास्टर ट्रेनर्स? मास्टर ट्रेनिंग ये नीड बेस है जी। वैसे जो पूरे पाकिस्तान, लेट्स से इवन पंजाब की बात कर लें, और फिर पंजाब और सिंध या पूरे पाकिस्तान का ये पोटेंशियल है? अभी तो हम जी पंजाब पे कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इस साल हमने जनवरी से जो दिसंबर तक फील्ड वेटनेरियन की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई 600 वेटनेरियंस को यूनिवर्सिटी में। डिमांड कितनी होगी? डिमांड बड़ी है सर। So do we need another veterinary university या क्या हर डिस्ट्रिक्ट में वेटनरी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी नहीं सर, उसमें इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। राइट नाउ वी आर हैंडलिंग 3 बैचेज एट ए टाइम, तो उसके लिए भी इशू बना हुआ है जो शौकत साहब कर लेंगे। देखिए जी, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। हाँ। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वी शुड नॉट लुक टू एनी कंट्री दैट दे विल कम फॉर पाकिस्तान सपोर्ट। इस नेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर के ऊपर लेनी चाहिए,
साहब हैसियत फार्मर्स जो हैं, चाहे वो डेयरी का है, चाहे वो लाइफ स्टॉक का है, चाहे वो वेजिटेबल फार्मर है, उनको आगे आना चाहिए। अपने भाइयों को जिनको इस चीज का नहीं पता है उनको पकड़ पकड़ कर सिखाना चाहिए। अगर एक बहसियत नेशन के आपने जिंदा रहना है तो आपको आप ये बताएं ना मियां साहब के कम से कम 150 डिस्ट्रिक्ट्स तो हैं ना इस मुल्क में जी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आगे कई हजार विलेजेस हैं, तो कौन सा फोकल पॉइंट अब लाहौर या कराची तो नहीं हो सकता, आपने डिस्ट्रिक्ट तक तो आप पहुंचे ही नहीं है। हम तो सिर्फ लाहौर में बैठ के कह देते हैं सेमिनार कर लो, ये कर लो, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हम कैसे पहुंचेंगे? मैं आपको बताऊं, जो मॉडल हमने इस्तेमाल किया ना जी, और जो सक्सेसफुल भी है, हमने फार्मर्स को लेके गए मॉडर्न डेयरी फार्म पे। वो जब वापस आए तो उन्होंने अपने छोटे छोटे फार्म चेंज किए। अब हम उसी विलेज में उनको मॉडल फार्मर्स बना रहे हैं ताकि जो बाकी विलेजेस के लोग हैं वो देखें। सीइंग इज बिलीविंग जी, वो वही तो ये मतलब आपने ये किया अपने एट दी कीचावतनी में किया है जी। ये आप किसकी बात कर रहे हैं, नेस्ले की बात कर रहे हैं? ये एक हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ। जो कि डेयरी और रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन कर रही है इसको, ठीक है, और उन्होंने ये जिम्मा लिया है टू ट्रेन 2000 हम AI टेक्नीशियन ट्रेन कर रहे हैं। यावर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।